लैपटॉप लेने जा रहे हो तो बिक के मत आ जाना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि जो चीज़ें तुम सोचते हो एक्चुअल में होती नहीं, और जो चीज़ें होती है तुम वो एक्चुअल में सोचते नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं जीपीयू की बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में एनवीडिया के बारे में बात करेंगे और इंटेल के बारे में बात करेंगे। तो देखो जीपीयूज़ क्या होते हैं। अब तुम लैपटॉप ख़रीदने जाओगे तो तुम यही सोच के जाओगे ना कि RTX 4090 ले लेता हूँ या फिर RTX 4050 ले लेता हूँ, ठीक है। तो GPUs का क्या होता है, एनवीडिया की नेमिंग स्कीम देखो। पहले के जो 2 वर्ड होते हैं वो GPUs की जनरेशन को बताते हैं, ठीक है। 40 जो नई जनरेशन, सबसे करंट जनरेशन है 50, ठीक है। नई जनरेशन में भी अब जो लास्ट के 2 वर्ड होते हैं, जैसे RTX 4050 हो गया, तो ये जो 50 वर्ड है ये बताता है कि वो किस ऑडियंस को टारगेट करता है आसान भाषा में। जैसे अब RTX 4050 अगर तुम्हारे पास, ठीक है, 4050 है, तो ये तुम्हें क्या करेगा, ये है एंट्री लेवल, ठीक है। 4060 है तो ये मिड टियर है। देखो आगे 40 सब में लगा हुआ है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना परफॉर्मेंस होगा, ये एक बेसिक मैथ है जो हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हिट क्या बनता है, हिट ये बनता है अगर तुम्हारे पास RTX 3090 है और तुम्हारे पास RTX 4050 है, तो RTX 3090 भले ही एक जनरेशन पीछे को तुम्हारे RTX 4050 को बुरी तरीके से पीट देगा, ठीक है ना। देखने में तो लगती है ये चीज़ें बड़ी आसान है। दूसरी चीज़, जो लैपटॉप्स के जीपीयूस होते हैं ना, नाम भले ही उनका सेम होता है कंप्यूटर के जीपीयू से, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर एक लैपटॉप का तुम पकड़ के चलो 4050 है तो वो डेस्कटॉप के 3050 की तरह काम करेगा, एक जनरेशन पुरानी, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पावर सप्लाई होता है, अब मोबाइल चिप्स होती हैं जो लैपटॉप में लगती हैं, उनको छोटा करना पड़ता है। तभी तुम देखो ना, जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो इतने बड़े बड़े आते हैं, लेकिन लैपटॉप में उसी चीज़ को फिट करना है तो पावर हम लोग लूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। अब हम जीपीयूज़ के हट के हम सीपीयूज़ की बात करेंगे। मैं इंटेल की बात करने वाला। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, जीपीयूज़ में आजकल AI का बहुत ट्रेंड है, तो एक चीज़ ये भी देखना, जो जीपीयूज़ होते हैं ना, गेमिंग के साथ साथ लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। मान के चलो तुम 1 बिलियन पैरामीटर उठा लो और 7 बिलियन तक जा सकते हो, ठीक है, जितना बेसिक एक लैपटॉप होता है। अगर तुम्हारे पास RTX 4050 है, तुम जो मॉडल क्वांटाइज हो चुके हैं वो तुम 7 बिलियन तक चला सकते हो, ठीक ठाक। रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन मॉडल्स को रैम भी उतनी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। और अगर ट्रेन करने गए तब तो बाप रे बाप हालत ख़राब हो जाएगी, उसके लिए और चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। AI के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं CPUs की नेमिंग कैसे होती है, इंटेल CPUs को कैसे नेम करता है, ठीक है। इंटेल की बात करेंगे, AMD की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, आज हम इंटेल की बात करने वाले हैं। तो इंटेल की कहानी ऐसी है, ठीक है, एनवीडिया से थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो इंटेल का पहला तो हो गया इंटेल, इनका ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गया था, एनवीडिया में भी अलग अलग आते हैं, RTX आता है, जेनफोर्स आता है। जेनफोर्स गेमिंग के लिए बने होते हैं, RTX प्रोफेशनल को टारगेट करते हैं। ये चीज़ें बाद में बता देता हूँ मैं। तो अब इंटेल के जीपीयू मान लो है इंटेल कोर i7, ठीक है, मान लो है इंटेल कोर i7 13620H। अब इसमें तुम क्या समझते हो, ठीक है। अभी तुम गए और तुम देख रहे हो अरे मेरा i7 है, लेकिन उसकी जनरेशन भी देखो। अगर इंटेल का कोर i7 है, ठीक है, वो 13 जनरेशन जो लेटेस्ट जनरेशन का है और 2 जनरेशन का पीछे का है, दोनों i7 है, लेकिन 2 जनरेशन पीछे वाला जो होगा वो हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा। ये ऑब्वियस सी बात है और आसानी से समझाता हूँ। तो होता क्या है, पहला हमारा नाम हो गया, ठीक है, प्रोसेसर का नाम पूरा पढ़ा करो, ठीक है, ये नहीं। और लास्ट की चीज़ तो बिल्कुल देखा करो, H है उसमें U दे रखा है, ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, HX दे रखा है, P दे रखा है। U जो होता है ना, वो सबसे कम पावरफुल के जो होते हैं वो CPUs होते हैं। अब जैसे ये देखो, ये मेरे पास है, डेल का है, वॉस्ट्रो है, ये देखो पीछे लिखा है वॉस्ट्रो, ठीक है। इसमें जो है इंटेल का i5 है और U है। क्यों U है? क्योंकि ये पतला है, इसका फॉर्म फैक्टर देखो, ये देखो पतला है ना। ये बनाया इसलिए गया है कि ये ऑफिस के लिए यूज़ हो जाए, इसको गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया। इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी बड़ा बेसिक सा डाला हुआ है, ठीक है। तो लैपटॉप भी अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करके बनते हैं। ये बिजनेस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको बैटरी ज़्यादा चलानी है, इनको ट्रैवल करना है, तो जितना
कम पावरफुल CPU होगा और पेयर्ड होगा उतने कम पावरफुल उसके साथ GPU के साथ उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ARM बेस्ड प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, हालांकि तुम शुरू से x86 जैसे इसमें जो है इंटेल का लगा हुआ है x86, लेकिन एप्पल जो है ARM बेस्ड प्रोसेसर में सबसे आगे। ठीक है, उसका जो एप्पल सिलिकॉन है M1 M2 ये बहुत ही अच्छा है। अब देखो ARM बेस्ड प्रोसेसर, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कहाँ मिलता है, तुम्हारे फ़ोन में लगा हुआ है ARM बेस्ड प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन जो तुम यूज़ कर रहे हो वो ARM बेस्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो जो मेरा AI है वृंदा वो खुद ARM बेस्ड सर्वर पे चलता है, उबंटू यूज़ करता है ARM बेस्ड पे एम्पियर 1। ठीक है, तो ARM अब क्या होता है, ठीक है, खाने वाली ARM की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ARM बोलते हैं। ठीक है, ARM बोलते बोलते मेरी आदत हो गई। तो ये प्रोसेसर्स क्या होते हैं भैया और इनका क्या हिसाब रहता है, क्या करना है इनके साथ, तो सीन ये है ना, ये जो ARM बेस्ड प्रोसेसर होते हैं बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये विंडोज़ के ऐप और गेमिंग के लिए फ़िलहाल बिल्कुल नहीं बने हुए हैं, क्योंकि ये कई ऐप को नेटिवली नहीं सपोर्ट करते। ठीक है, उसके लिए उसको क्या करते हैं, इमुलेट करते हैं। जिस तरीके से लिनक्स विंडोज़ के ऐप को नेटिवली नहीं चलाता। ठीक है, तो वो बीच में कंपैटिबिलिटी लेयर लगाएगा। कोई कंपैटिबिलिटी लेयर क्या लगाएगा, मान लो वाइन का यूज़ कर रहा है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं कि लैपटॉप का हमारा बजट इतना है, अब हम रैम की बात करते हैं। भैया रैम कितनी चाहिए, मोटे मोटे तौर पे 16 GB इज़ अ स्वीट स्पॉट। 16 GB तुम ले लो, एकदम स्वीट है। तुमको बढ़ाना है तुम 280 GB कर लो, तुम्हें कोई इसमें नहीं है, लेकिन मिनिमम 16 GB। आजकल जितने भी AAA टाइटल्स हैं, ठीक है, कुछ तो और भी लेते हैं, और लैंग्वेज मॉडल्स भी हैं, लैंग्वेज मॉडल्स भी बहुत रैम लेते हैं। अगर तुम वर्चुअल मशीन्स चलाते हो, एक बार तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो काम है क्या वो मैटर करता है कि तुम्हारा जो लैपटॉप वो पूरा कर देगा। गेमिंग करनी है तो वो मोस्टली AI डेवलपर्स और गेमिंग लैपटॉप्स दोनों एक ही जगह हैं, क्योंकि दोनों को GPU चाहिए, हमें CUDA कोर्स चाहिए। ठीक है, अब कई बार तुम कोई लैपटॉप लेने गए और तुमने उसका स्पेक शीट देखा, उसमें दिखा रहा है 90 FPS इस गेम में, ये इतना FPS। इसके लिए NVIDIA ना बहुत बेइज्जती हुई NVIDIA की इसके लिए। तो लोग क्या करते हैं, DLSS के साथ शो करते हैं, उसको बड़ा छोटा सा लिखते हैं, ऐसे छोटा सा स्टार बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे DLSS वॉज ऑन। तो DLSS क्या करता है, देखो जब DLSS क्या करता है पता है, ये सैंपल करता है गेम को, लेकिन वो हाई रेजोल्यूशन पे उसको नहीं चलाता, वो उसको कम रेजोल्यूशन पे रेंडर करता है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरी फ़ोटो है, ठीक है, वीडियो गेम है क्या, मल्टीपल वीडियोस ही तो हैं, इसीलिए तो उनको वीडियो गेम बोलते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें फिजिक्स भी है, हालांकि उसमें काफ़ी और चीज़ें हैं, काफ़ी अब तो AI भी आ चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक देखें तो ये वीडियो गेम है तो वीडियो ही। ठीक है, वीडियो में फ्रेम्स होती हैं, उसी को तो तुम बोलते हो FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। FPS है ना, जितने ज़्यादा FPS उतनी फास्ट गेम। तो अब इसमें क्या करता है, वो फ्रेम्स को हाई क्वालिटी में नहीं रेंडर करता, उनको लो क्वालिटी में रेंडर करता है। इससे जो GPU पे लोड जो है वो कम पड़ जाता है। अब वो AI का यूज़ करके उसको इन्हांस कर देता है, उसको अपलिफ्ट कर देता है उसकी क्वालिटी। अब सोचो, इसके लिए उसने AI का ही यूज़ किया, उसने CUDA कोर्स का यूज़ किया है, तो एक्चुअल में GPU को उतनी मेहनत नहीं पड़ रही और फिर भी हमें ज़्यादा FPS मिल रहे हैं। और अभी तो फ्रेम जेन भी है, वो क्या करता है, वो फ्रेम ही जनरेट करके बीच में डाल देता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव गेम्स में और शूटर गेम्स में ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बीच में AI फ्रेम डालेगा तो फिर सामने वाले को तो ओरिजिनल फ्रेम है ना, वो तो पीट देगा तुमको। तो ये भी एक देख लेते हैं। अब चलो फिर आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, इसी तरीका का ज्ञान तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हें ऐसा मैं सिखा दूंगा लैपटॉप ख़रीदना। ठीक है, तुम जाओगे कहीं, तुम्हें पता है दुकान वाले HP और डेल क्यों चिपकाते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है उसमें, इसका गेम है इसका। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर कब, बाय बाय।